अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सहरिश रशीद। आज हम बात करेंगे आशोब चश्म, कॉन्जक्टिवाइटिस, पिंक आई या आँखों के इन्फेक्शन की। ये क्यों होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसकी जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं और ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो क्या मिथ है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको आँखों का इन्फेक्शन है तो आप अपनी आँखों में मुसलसल ग्लासेस पहन के रखिए, वरना जो भी आपकी आंखों को देखेगा उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस मिथ के पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये वाकई हकीकत है या फिर मिथ है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आज हम बात करते हैं आशोब चश्म यानी कि आंखों के इन्फेक्शन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल जो आंखों का इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। हैदराबाद, सिंध, कराची के बाद अब लाहौर में भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो एवरीडे बेसिस के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। ये आंखों का इन्फेक्शन जो है ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। और इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं कि आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, आंखों से पानी निकलना, आंखों में चुभन होना। ये सादा पानी भी हो सकता है या फिर ये पस वाला पानी जिसमें कि आंखों में चिपचिपापन, आंखों का आपस में जुड़ जाना, चिपक जाना। अक्सर सुबह के वक्त सो के उठने पर आंखें नहीं खुलती। आंखों में जो रेत के ज़रात के अटकने की जो या जैसे इरिटेशन का एहसास होता है, मुसलसल आंखों में जो है दर्द रहना। अगर ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर जाए तो ये स्वेलिंग बाज़-औक़ात पूरे चेहरे पर भी हो जाती है, इसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। अगर ये माइल्ड हो तो ये 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व हो जाता है और इसको किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने अपनी आंखों को हाइड्रेट करना होता है, जिसके लिए आप कोई भी जो है वो ड्राइनेस को कवर करने के लिए कोई भी जो है ड्रॉप्स जो कि सिर्फ मॉइस्चराइज़र हो या फिर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जिसे कहा जाता है, आप कोई भी OTC जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपकी आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, सिवियर हो जाए, इंटेंस पेन हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो और इसके साथ साथ आपको बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर बेहतर है कि आप किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू करें और उसके बताने के मुताबिक जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर उसको फॉलो करें। ये होता क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। जैसे कि अभी बताया कि ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी, चूँकि इन्फेक्शन है और कॉन्टेजियस है और ये एक से दूसरे तक स्प्रेड करता है। अब देखना ये है कि अगर ये आपको यूनिलेटरल है यानी आपकी एक आँख में है तो आपने उसको अपनी एक आँख को दूसरी आँख से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हाथ जो है, जब आप अपनी आँखों को बिल्कुल एक तो रब ना करें और अगर कभी ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है तो हल्का हल्का आप टिश्यू पेपर से या कोई भी जो रुमाल है उसका इस्तेमाल करें और एक आँख से दूसरी आँख को टच ना करें। यानी एक हाथ वही आँख को इन्फेक्टेड आई को लगाने के बाद दूसरी जो नॉर्मल आई है उसको वो उस आँख को टच ना करें, वरना ये इन्फेक्शन एक आँख से दूसरी आँख तक स्प्रेड कर जाएगा। इसी तरह अगर आपके फैमिली में आपके आसपास और लोग रहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी सेफ्टी का भी ख्याल करें। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं वो यही हैं कि जब भी आपकी आंखों से जो पानी निकलता है उसको टिश्यू से साफ़ करने के बाद उस टिश्यू को डिस्पोज़ कर दें, डिस्कार्ड कर दें। अगर वो रुमाल से आप साफ़ कर रहे हैं तो आप उसको हल्का हल्का साफ़ करने के बाद उस रुमाल को भी एक जगह पे रखें और उससे कांटेक्ट जो है वो बार बार ना करें। और आपके घर वाले जो हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी आप जो क्लोज़ कांटेक्ट है उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये एक कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को स्प्रेड करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि आप जब भी अपनी इन्फेक्टेड आई को अपना हाथ टच करके वो किसी भी सरफेस को लगाएंगे और वहाँ पर अगर कोई भी उस सरफेस को टच करके अपने हाथ आंखों को लगाएगा तो वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को जो है स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए जो है वो एक फैमिली मेम्बर को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स तक भी ये इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है, क्योंकि इसका जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है वो यही क्लोज कांटेक्ट है। एक तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपने ये जो है एहतियात करनी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये कहा जाता है कि जो आंखों के इन्फेक्शन का पेशेंट है उसको हर वक्त ग्लासेस लगाने चाहिए, वरना अगर कोई भी आंखों को देखेगा तो उसको भी देखने से इन्फेक्शन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि देखने से इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ग्लासेस या चश्मा लगाने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इन्फेक्टेड आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फोटोफोबिक हो जाती हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं और मरीज़ का दिल करता है कि वो आंखें बंद रखे, क्योंकि धूप से भी उसको इरिटेशन बढ़ती है, सूरज की रोशनी से। फिर जो इंडोर लाइट्स हैं, ये हमारी लाइट्स जो हैं ये भी आंखों को तकलीफ़ पहुंचाती हैं। तो इस वजह से ये दिल करता है कि आंखों में ग्लासेस लगा के रखें ताकि वो जो एक कंफर्टेबल फीलिंग है वो मेंटेन रहे।
दूसरी इसकी बात ये, इसमें बहुत बड़ा एक इसका फ़ायदा ये है ग्लासेस का, कि जब आपने ग्लासेस पहने होते हैं तो आप बार बार अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाते, और चूंकि डायरेक्ट आंखों को हाथ ना लगाने की वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है। वो ग्लासेस आंखों के आगे होने की वजह से वो इन्फेक्शन एक से दूसरे तक आसानी से नहीं पहुँचता, क्योंकि जब भी आप अपनी आंखों को हाथ लगा के किसी भी सरफेस को छुएंगे वो इन्फेक्शन जो है वो सरफेस के ज़रिए से दूसरे की आंखों तक पहुंच जाएगा। तो इसके पीछे ये रीज़न्स हैं। लेकिन ये कहना कि इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से डायरेक्टली आपको इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इसकी जो रीज़न्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर तो ये माइल्ड है, मॉडरेट है, 3 से 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, आपको बुखार नहीं होता और ये इन्फेक्शन आगे फर्दर आपके बाकी जो है वो स्प्रेड नहीं करता, आपके गले में या आपके चेहरे पे नहीं आता, तो फिर आपको किसी भी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने आंखों में साफ़ पानी के छींटे मारें, साफ़ पानी, यानी कि पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो कि आंखों की ड्राइनेस को कवर करने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन सिवियर हो, आपको बहुत सिवियर पेन है, इरिटेशन है, इसके साथ साथ पानी बह रहा है, और वो पानी जो कि उसका डिस्चार्ज जो है वो चिपचिपा है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो कर रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट प्लान पर चलें। अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी अद्वियात है जो कि वायरल और बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। इसमें एपिस मेलिफिक का बहुत अच्छी मेडिसिन है जब आंखों में बहुत जलन है, चुभन है, स्टिंगिंग पेन है, बर्निंग है और आईलिड्स जो है वो स्वेलिंग हो गई हैं उसमें, तो एपिस मेलिफिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद बेलाडोना है, अगर आंखों में बहुत सिवियर रेडनेस है, इंटेंस फायरी रेडनेस जो है, उसके साथ साथ आंखों में दर्द है और आपको बुखार की कैफियत है, तो इसके लिए बेलाडोना एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपकी आंखों से पानी बह रहा है और पानी जो है उसके साथ आपको जलन और चुभन है और खारिश है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए यूफ्रेजिया 30 में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन सब के अलावा जो आंखों की लुब्रिकेशन के लिए, ड्राइनेस को कवर करने के लिए और आंखों के जो भी इस वक्त जो भी साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कॉन्जक्टिवाइटिस के, उनको दूर करने के लिए आई ब्राइट लोशन के नाम से एक ड्रॉप्स है, मसूद फार्मेसी के बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। आई ब्राइट लोशन के नाम से ड्रॉप्स आप अपनी आंखों में डाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 1 ड्रॉप ऑन ईच आई। और एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए कि जब आप अपनी आंख में ड्रॉप डालते हैं तो आप डायरेक्टली उसकी जो बॉटल की टिप है उसको आंख के साथ या आईलिड के साथ टच ना करें, क्योंकि अगर आप एक आंख में ड्रॉप डालने के बाद वही ड्रॉप दूसरी आंख में डालते हैं और वो आईलिड को टच करते हैं तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। और मज़ीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डॉक्टर सहरिश रशीद। थैंक यू वेरी मच।